इस वक्त सीधे आपको मानसा लिए चलते हैं। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास हो रही है, उनके पिता कुछ कह रहे हैं। काफी हद तक घट किया ये घाटा जे मैं तुहानू कहा भी मैं आसानी नाल पूरा कर लूँगा या सहन कर लूँगा तो ये सब कहण दियां गल्लां तां हो सकदियां, पर इसनूं मेरा परिवार ही समझ सकता है। अज असी कित्थों ते कित्थे पहुँच चुके हैं। गुरु साहब के हुक्म ने, गुरबाणी सानू दसदी है, एक उही रस्ता बचा गुरु साहब तो सेध लेके, दसवेश पिता तो सेध लेके कोशिश करूँगा अगली जिंदगी नूं रोड़न दी, अगली जिंदगी नूं शुरू करन दी। सच्चे पातशाह गुरु साहब तां शक्तियां दे मालक सी, संत सिपाही सी, गुरु सी। वो तो इन्नी झल गए पर मैं इन्नी जोगा दुनियावी नहीं सी। पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मथे है, जिंदगी नूं हर हालत में चलती रखांगा, ये तुहाडे नाल वादा करना। जिथों तक शुभदीप का सवाल है, वो एक बड़ा सीधा साधा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक होंदे आ, इस तरह का वह जीवन सी भरावो। नर्सरी दे विच जदों मैं मानसा विद्या भारती स्कूल दे विच पढ़न लग्या तो मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जाती सी। उन्हां समयां दे विच साधनां दी बड़ी घाट सी, पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते, कदे अपने स्कूटर ते छड्ड के, कदे 2.5 साल का सी, 3 साल का जो सैकंड क्लास दे विच पढ़दा सी। मैं फायर विभाग दे विच वीरों नौकरी करदा, उधरों अग लग गई, उधरों मैनूं छड्डण गया होया, मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा वाला के पिता हैं और उन्होंने कहा कि 21 तारीख का वो मनहूस दिन था छोटा जा जब साइकिल लेता बेटे की हत्या की गई। लेकिन आप सेकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया। मेरे बच्चे ने घर प्लस 2 तक साइकिल चलाया, डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना, फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत दे नाल भरिया पिया है। किते भी मतलब पैसे दी तंगियां तुरछियां दे नाल असीं बड़ी, असीं 2 भरा सानूं 5-5 6-6 किले पितापुर की जमीन आउंदी सी। कोई पैसे की भी कोई आपां कह दईए भी ज़्यादा अमीरां वाली गल नहीं सी, भी खिच्च तू करके अपना टाइम पास किया सी। इन्हां हालातां चों मैं बच्चे नूं इत्थों तक लेके आया। कदे जेब खर्च भी इस बच्चे नूं पूरा नहीं मिलिया सी, पर इन्हें अपनी मेहनत सदका प्लस 2 की नॉन मैडिकल के नाल। उस तो बाद ग्रेजुएशन करने वास्ते लुधियाना गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, उपरंत आईलैंड्स करके बाहर चला गया। फिर वो सारी डिग्री करने उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया। जेड़ा भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लेंदा, जो कोई जेब खर्चा मुकदा एक अद्धा गाना सेल करता तो आपका टैलेंट पाया। इस तरह ही बुलंदियां ते पहुंचण तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब के विच पर्स नहीं रखा। जदों भी कोई 1000 की लोड़ है, 2000 की लोड़ है, पापा दो पैसे, पापा दो पैसे। बिल इन्नी निमरता, इन्ना प्यार, मैं कहना जिन्ना साडे हिस्से आया शायद ज़्यादा करके जल्दी मुक गया। मैं महसूस करना ये बच्चा जदों भी घरों निकलता है कदे भी पैरी हथ लाए तो बिना, आग्या लाए तो बिना, गड्डी की सीट से बैठ ही जाना, माँ माँ जब तक माँ बुक्कल ना लेंदी, कन्न थले टिक्का ना लाउंदी। 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि माँ पिंड विच मरग हुई सी, किसी दे बैठन चली गई, पर मैं घर बैठे सी। मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा। तो लो मैं 5 मिनटों की बस जूस वगैरह पी के वापस आ गया। तो जिहड़ा वो मैं हमेशा परदे की तरह बच्चे दे नाल जिंदगी तो सिद्धू मूसेवाला के पिता को आप सुन रहे हैं, बलकौर सिंह साहब। तुसीं सरकारां दे मालक हो,
ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ याद कर रहे हैं अपने बेटे को, बता रहे हैं किस तरीके से जुझारूपन और मेहनत से अपने लिए मकाम हासिल किया बच्चे ने, जो किया खुद अपने बूते पर किया। बता रहे थे किस तरीके से सेकंड क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ता रहा, लगातार साइकिल से स्कूल जाता था, 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता था। बता रहे थे बचपन से किस तरीके से मेहनती बच्चा रहा, कितना आज्ञाकारी बच्चा था, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती तो पिता से मांगता, माँ से मांगता। कह रहे हैं कि शायद हमारे हिस्से में कुछ ज्यादा ही प्यार उसने इस छोटी सी जिंदगी में लुटा दिया। ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ नहीं ਕੀਤਾ। सिद्धू मूसेवाला विवादों के चलते अक्सर परेशान रहता था और उसने अपने पिता को कहा कि हर चीज मेरे साथ क्यों जुड़ जाती है। इसका जिक्र कर रहे हैं बलकौर सिंह। बलकौर सिंह अंतिम अरदास कार्यक्रम में बोल रहे हैं। मानसा में एक कार्यक्रम चल रहा है सिद्धू मूसेवाला के दफ्तर। कहना नहीं है, फिर मैं कहता हूं डरने की लोड़ नहीं है, आपा ना परमात्मा ते विश्वास है, आपा कोई माड़ा नहीं करता। ਵੀਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੌਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ 5-7 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਉਹਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ कहानियां बना के स्टोरियां ना पायो। मैं पुत गुहाया, सिद्धू मूसेवाला के पिता मैं फोन नहीं देखा। अंतिम अरदास में ये कह रहे हैं कि भले ही मेरे बेटे का नाम विवादों से जोड़ा गया, लेकिन कभी उसका विवादों से कोई नाता नहीं था। कभी भी कोई भी उनके घर पर किसी तरीके की शिकायत लेकर नहीं आया। सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन सिक्योरिटी लेकर चलने की जरूरत कभी खास महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमें किसी बात का डर नहीं था। अब इस बात की दरखास्त करें कि उनके बेटे का नाम किसी भी गलत विवाद में, किसी कहानी में जोड़ा ना जाए। ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बुरा भरा बोलिया करो। कह रहे हैं सिद्धू के पिता कि चुनाव लड़ने का फैसला सिद्धू मूसेवाला का अपना फैसला था, ऐसे में इसको लेकर किसी और का नाम न जोड़ा जाए। पर शायद मैं सोचदा हुंदा सी भी बंदे एक अद्धा बड़ा हर एक इंसान की जिंदगी दे विच माड़ा हुंदा है, चाहे बचपन आ जाए, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे जवानी आ जाए। पर मैं एक बदकिस्मत बाप हाँ, मैं बचपन भी माड़ा वेखिया, मैं बुढ़ापा भी माड़ा वेख रहा। चलो फिर भी ये अपने कोई कर्मां दी तकदीरां दे कोई मैथों गऊआं दे बाड़े नूं अग लगी होनी है, कदे कोई पाप होया होना। मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं बेनती करदा भी सच्चे पातशाह जान बच्चा समझ के अपने पुल्लां दा परिवार ते हथ रखियो। किसी भी वीर नूं कदे कोई सिद्धू ने वीर बच्चे ने कोई शब्द माड़ा चंगा बोलता होवे, मेरे परिवार ने कदे किसी नूं बोलता होवे, मैं सारिਆਂ ਤੋਂ हथ जोड़ के माफी मांगदा वीरो। मेरे बेटे से कभी कोई गलती भूल चूक हो गई हो, कभी किसी का चाहे अनचाहे कोई नुकसान हो गया हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। चलने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है भी हले सिद्धू नूं मैं 5-10 साल तक जिंदा रखा, क्योंकि सिद्धू गीता राही तुहाडे कंनां दे विच बजदा रहूगा। मेरा तुहाडे नाल वादा इस गल दा। मैं जिन्नी हिम्मत दे नाल
ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ मैं ਕੋਸ਼ਿਸ਼ सिद्धू को करूंगा। उसकी आवाज के जरिए आगे भी जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। ਵੀਰੋ ਅਣਜਾਣ ਦੁਖੀ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। तो सिद्धू मूसेवाले की अंतिम अरदास बहुत ही इस भावुक वक्त हो रही शब्दां है। दे उनके अंदर पिता भावुक हैं, उनकी माँ भावुक माता है जी ने और सौंपा सभी दिया से जा रहा है। इस अंतिम बोले अरदास में हाथ सो जोड़कर विनती निहाल। करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कभी किसी का श्रोमणी बुरा गुरुद्वारा नहीं प्रबंधक किया, कमेटी वालों लेकिन उसका नाम हमेशा विवादों से जोड़ा गया, चाहे वो उसका बचपन रहा हो, चाहे उसकी जवानी रही हो। कभी कोई उसकी शिकायत लेकर घर नहीं आया, लेकिन विवाद जरूर होते रहे। और ऐसे में जब अंतिम अरदास कर रहे थे उस दौरान उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पर कहा कि मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अगर फिर भी कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं। कि वो संगत दे नाल विचार रखन। बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल वो भी सिरों पावती बख्शिश कर रहे ने हरियाणे दी संगतां वल्लों। बोले सो निहाल। माता जी, माता चरण कौर जी। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੂੰਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬੋਲਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ है, उसनू बोड़ की तरह ਵਧਾਉਣਾ है। ये सिद्धू मूसेवाला की मां है जो अंतिम अरदास में अब उनके पिता के बाद बोल रही हैं और वहां मौजूद तमाम लोगों को उनकी दुख की इस घड़ी में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि मेरे बेटे के बोल जो थे उसके गानों के जरिए उसे जिंदा रखिएगा, यही दरखास्त कर रही हैं। तो ये सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास हो रही है, जिसमें आपसे कुछ देर पहले सिद्धू के पिता बलकौर सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि दुख की इस घड़ी में आप सभी ने साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। आखिरी अरदास में माता पिता दोनों ही भावुक नजर आ रहे हैं और बेटे से गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ये भी पिता की दरखास्त थी। सिद्धू कभी विवादों में रहा नहीं, लेकिन उसका नाम समय समय पर जोड़ा गया। राजनीति में जाने का फैसला सिद्धू मूसेवाला का अपना फैसला था, इसके लिए उसे किसी ने फोर्स नहीं किया। मैं अपने बेटों को उसकी आवाज़ के जरिए जिंदा रखूंगा, ये भी पिता का कहना है। हे आपण 13 तारखेपर्यंत आपल्याला वाट बघावं लागेल. आजच त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया देणं उचित होणार नाही, पण मी जसं उल्लेख केलं की 10 तारखेला रिहर्सल आहे, 10 तारखेलाच हे स्पष्ट कोटी जब तक अपन इंसाफ नहीं मिलता टेक के नहीं बैठांगे, मेरा थोड़ा ना वादा है। पर मैं ये भी नहीं करना चाहता भी मैं किसी को समा भी ना देवां। सरकार को समा लगता है
ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ इंस्टाग्राम ਦੇ ਉੱਤੇ जो भी संघर्ष की अगली रूपरेखा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। बलकौर सिंह एक बार फिर से बोल रहे हैं और कह रहे हैं जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जांच के लिए वक्त नहीं दूंगा। मैं सरकार को पूरा वक्त दे रहा हूं कि वो इस मामले की जांच करे और मेरे बेटे के कातिलों को पकड़े। जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ खुद लाइव हो के वीडियो पा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾयद यही वो हौसला। सिद्धू मूसेवाला को ये अंतिम विदाई, आज ये अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें माता पिता की भावुक अपील आपने सुनी यहाँ पर, और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिद्धू मूसेवाला की माताजी को स्टेज से नीचे उतारकर लेकर जाते हुए सुरक्षा कर्मी उनके घेरे में उनकी माताजी को लेकर जाया जा रहा है। बेहद भावुक पल है ये, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि सिद्धू मूसेवाला के हर एक फैन के लिए। यहाँ माता पिता की तरफ से बताया गया किस तरीके से बचपन से लेकर जवानी तक सिद्धू मूसेवाला ने जो भी मकाम हासिल किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर, अपने बूते पर। माता पिता ने बताया किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला दुखी हो जाता था, विवादों में जिस तरीके से नाम घसीटा जाता था। एक बार तो पिता के गले लगकर रोए भी सिद्धू मूसेवाला और कहा कि मैं कुछ करता नहीं हूं फिर भी मेरा नाम विवादों से क्यों जोड़ दिया जाता है। जिसके बाद पिता ने उनको हिम्मत बंधाई ये कहते हुए कि अगर तुम गलत नहीं हो तो फिर परेशान मत हो। सुरक्षा को लेकर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे उस पर भी पिता की तरफ से कहा गया कि हमें किसी पर कोई सवाल उठाना नहीं है। अगर मेरा बेटा चाहता तो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रख सकता था वो, लेकिन उसने ऐसा कोई फैसला लिया नहीं। हमेशा वो लोगों के साथ संवाद करना चाहता था, उनके संपर्क में रहना चाहता था। बेटे के कातिलों को सरकार पकड़े, ये बात माता पिता दोनों की तरफ से कही गई है, लेकिन साथ ही साथ पिता की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई दबाव हम नहीं बनाएंगे। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और इसके लिए पूरी मोहलत जो हम सरकार को देंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।